दोस्तों, सत्य लहर चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बरवाला के बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे हैं, जो कि पुजारी श्री गौतम कृष्ण उपाध्याय के द्वारा बताए जाएंगे। धनतेरस पर क्या करें, दीपावली पर कैसे पूजा करें। आप देख रहे हैं सत्य लहर चैनल पर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धनत्रयोदशी एवं श्री महालक्ष्मी के शुभ पूजन उत्सव दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दीपोत्सव बड़े ही सुंदर स्वरूप से, बड़े ही उत्सव में और आनंद में आकर के आप इस त्योहार को मनाएं। और जो कि आज हमारा जो मिलना हुआ है, श्री जो प्रेस वार्ता में भैया हैं, आज यहाँ पर पधारे और श्री बांके बिहारी मंदिर में, जो कि अब आप सभी सोच रहे होंगे ये बांके बिहारी मंदिर कहाँ है, तो आपको बता देते हैं कि जो अपना बरवाला शहर है, इसमें जो दौलतपुर रोड है, यहीं पर इस दौलतपुर रोड पर श्री बांके बिहारी मंदिर है। बड़ा ही सुंदर, परम पावन और पवित्र स्थान है। आप सभी श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप को भी दर्शन कर रहे हैं, श्री जी की छवि को निहार रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दीपावली एवं धन त्रयोदशी और श्री गोवर्धन पूजा, श्री विश्वकर्मा दिवस एवं भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी का देखो, हर एक त्योहार का, हर एक उत्सव का ऐसा ही नहीं कि हमारे जीवन में उत्सव आते ही रहते हैं। हमारे फैमिली, जो हमारा परिवार है, उसमें भी उत्सव आते हैं। तो उत्सव के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने आप को एकाग्र करना, अपने मन की पॉजिटिविटी, अपने मन को एक सकारात्मक मार्ग की ओर राह दिखाएं, उस मार्ग पर लेकर के अपने मन को चलें। तो सबसे पहले जो अपने घर का माहौल है, आसपास का वातावरण है, उसको आप सात्विक बनाने का प्रयास करें। अगर हम प्रसन्न हैं और हमसे आप प्रसन्न है, अपना पूरा शहर प्रसन्न है और हमारे पड़ोस में सभी प्रसन्न है हमसे, तो समझो सबसे बड़ा त्योहार हमारा रोजाना मन रहा है। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप जितनी खुशियां सामने वाले को दे सके, जितनी खुशियां आप सामने वाले को परोस सकें, उनके लिए दे सकें, वो सबसे सुंदर और अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। और इसी में एक बड़ा ही सुंदर उत्सव हमारा मानने को या मनाने को सफल हो जाएगा। जो त्रयोदशी वाले दिन कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मानना है, अनेकानेक देवीय ऋषियों ने, महात्माओं ने बताया है, महापुरुषों ने भी बताया है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी के जो भाई हैं श्री कुबेर जी, उनका दिन है। और आज श्री कुबेर जी की पूजा की जाती है, प्रभु श्री गणेश जी की भी पूजा होती है, और आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा मान्य है। ऐसा नहीं है कि आज के दिन श्री कुबेर जी की ही पूजा हो। तो आज के दिन हो सकता है जो हमसे बने, हमसे बनने का मतलब है कि हम सांसारिक स्वरूप में रह रहे हैं, गृहस्थ में रह रहे हैं, तो हम जैसे कि मार्केट से वही चीज खरीद करके लाएं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो, जो हमारे लिए अच्छी हो। जैसे कि बहुत से महानुभाव हैं, कोई स्वर्ण खरीद के लाता है, सोना खरीद के लाता है, कोई चांदी खरीद के लाता है, कोई अपनी सांसारिक विषय वस्तुओं को खरीद के लाते हैं, बर्तन वगैरह आज खरीदे हाँ, जाते हैं। बर्तन वगैरह लाते हैं, जैसे कि जो अपने घर में प्रयोग में आए। और हमारा मानना यही है कि आप कभी भी एक ये बड़ा सुंदर भाव है कि कभी भी हमको यह भी सोच करके निराश नहीं होना चाहिए कि हम तो धन त्रयोदशी वाले दिन कुछ ला नहीं सकते। तो कई महानुभाव निराश होते हैं कि हम क्या लाएं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उनके लिए मैं सबसे बड़ा एक अच्छा और सुंदर संदेश देना चाहूंगा कि आप अगर धन त्रयोदशी वाले दिन, दीपावली वाले दिन कर सकते हैं, तो एक अच्छा काम करिए। क्या करिए? जो आप जिस प्रभु को, जिन प्रभु को आप याद करते हैं, जिन प्रभु में आप रुचि रखते हैं, आप उन प्रभु के नाम का सुमरन करो। सबसे बड़ा धन आपके पास वही है। और आप सब जानते हैं, श्री बिहारी जी को याद करो, श्री राधा रानी को याद करो, सबसे बड़ा धन आपके पास यही है। और वैसे अगर आप बाजार से लाना चाहें तो नारियल वाली झाड़ू, जिसको हम
बांस वाली झाड़ू भी बोलते हैं, झाड़ू ला सकते हैं और चांदी का सिक्का ला सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं और बाकी की कई चीज़ें हैं जो हमको जैसे भी परिवार में प्रयोग में आती हैं वो चीज़ें ला करके हम प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन ला करके उन सब चीज़ों पर हल्दी का, कुमकुम का, रोली का, सिंदूर का टीका लगाएं, तिलक लगाएं, अक्षत आदि से उनका बड़े सुंदर स्वरूप से पूजन करें। आज के दिन आप कोड़ी भी खरीद सकते हैं, सुपारी ला सकते हैं और हल्दी की गांठ होती है, साबुत हल्दी, वो ला सकते हैं और जो भी हमको लगता है जो हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छी है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाएं, किसी के कहने से नहीं लाएं। मैं कह रहा हूँ आप सोना लाएं, चांदी लाएं, अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल नहीं लाएं। लेकिन हमारी सामर्थ्य है कि हम ला सकते हैं तो आप जो ला सकते हैं वो लाएं। कोई अपना वाहन लाता है, कोई अपना किसी प्रकार का यंत्र लाता है, तो उसमें लाने में अगर आप सक्षम हैं तो ला सकते हैं। दीपावली पूजन का समय यहाँ एक भाव चल रहा है हमारे देश में कि जैसे दीपावली ना 2 दिन की मान्य हो रही है, 20 और 21 की। तो कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कि दीपावली प्रदोष काल व्यापनी हो, दीपावली अमावस्या हमारी प्रदोष काल व्यापनी हो, तो अमावस्या प्रदोष में ज्यादा समय रह रही हो तो उस दिन हमको दीपोत्सव, दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ जो दीपावली है, दीपोत्सव है, दीपावली का त्योहार है, महालक्ष्मी जी का पूजन है, वो 20 अक्टूबर को मान्य हो रहा है। 20 अक्टूबर को मान्य हो रहा है और 20 अक्टूबर को आप इसलिए मान्य कर सकते हैं, इसलिए हम अपने आप में स्वीकार कर सकते हैं कि प्रदोष में भी है अमावस्या और रात्रि में भी है अमावस्या, लेकिन 21 में इसलिए मान्य नहीं कर सकते कि 21 में जो अमावस्या है प्रदोष काल में सिर्फ 12 मिनट है, तो 12 मिनट होने के कारण हम 21 को महालक्ष्मी जी का पूजन नहीं कर सकते, 21 को महालक्ष्मी जी का पूजन नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमको 21 को पूजन करना है तो अपने ऑफिस है, दुकान है और फैक्ट्री है, कोई अपना कार्यालय है, 3 बजे से पहले हम उनका पूजन कर सकते हैं 21 को। और यहाँ पर जो कि आज धनत्रयोदशी है, जैसे कि 18 तारीख को और 19 को श्री हनुमान जयंती, यहाँ रूप चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दीपावली भी है। 20 को बड़ी दीपावली है जी। और बड़ा ही सुंदर भाव है कि 21 को आप भी, मैंने बताया था कि आप अपने दुकान, ऑफिस, उनका पूजन कर सकते हैं। और 22 को अन्नकूट श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा एवं विश्वकर्मा दिवस है, आप पूजन कर सकते हैं, ये मान्य है। 23 को भाई दूज, जो कि यमुना स्नान हमारे श्रीधाम वृंदावन में बड़ा प्रचलित है और यमुना जी के किनारे जितने शहर हैं, गांव हैं, नगर हैं, वो सभी भाई बहन यमुना जी में हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। तो दीपावली हम 20 को मनाएं और 20 को वो भी आप 7 बजे के बाद दीपावली का पर्व, दीपोत्सव, महालक्ष्मी पूजन मना सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि हम अगर आपको समय बताएं, जैसे हमने 7 बजे के बाद कहा, क्योंकि प्रदोष काल का समान, प्रदोष काल का कहना होता है, मतलब होता है, प्रदोष काल का भाव होता है कि सूर्य छिपने से 1 घंटे पहले और सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद, ये प्रदोष काल माना गया है। तो प्रदोष काल से लेकर के आपको जब समय हो, जब आप महालक्ष्मी को याद कर सकते हैं, प्रभु नारायण को याद कर सकते हैं, प्रभु श्री गणेश जी को याद कर सकते हैं और श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी जी को याद कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, अपने शब्दों को विश्राम देते हुए, वाणी को विराम देते हुए, कि इस वर्ष की दीपावली आपके लिए अनेकानेक खुशियां लाए, अनेकानेक शुभकामनाएं लाए, आपके जीवन में अनेकानेक खुशियां आपको प्राप्त हों, आपके जीवन में अनेकानेक मंगलकारी शुभ कार्य होते रहें। समस्त नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की।